बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मुझे एक मौका मिला आपसे अपने आइडियाज़ थॉट्स शेयर करने का। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हो सके, मतलब जो भी मुझसे हो सके, आप लोगों को शेयर करूँ, आपसे बताऊँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे सुनूँगा। आपको कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक टू एनीथिंग, करियर, स्कूलिंग, क्लास के बारे में, एग्जाम्स के बारे में वगैरह वगैरह। तो शुरुआत करते हैं। आज जस्ट कीप इट ब्रीफ। तो शुरू में क्या करेंगे हम कि ये बोलूँगा मैं कि हमारा मोटिव क्या होना चाहिए। जब हम 10th क्लास में होते हैं तो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं हर एक के। कुछ लगता है इंसान को अचीव हो पाएंगे, कुछ लगता है नहीं हो पाएंगे, कुछ तो बस ख्वाब ही लगते हैं हर एक को। तो एक चीज़ जो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट योर करियर, वो होता है तुम्हारा गोल, कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो। ठीक है। और फिर उस गोल को पाने के लिए इंसान को मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि हमेशा इंसान को एक मोटिवेशन चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने के लिए। Until and unless you have that motivation, आगे बढ़ना आसान नहीं होता, बोरिंग लगता है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इंसान को करनी चाहिए अपनी लाइफ में, वो एक गोल डिफाइन करना चाहिए अपने लिए कि मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ। और वो गोल खाली मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे हो या मैं सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन हो वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, अच्छी हैं। बट इंसान का जो गोल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़, हम सब माशाल्लाह से मुसलमान हैं, तो हमारा मकसद कुछ और होना चाहिए। सबसे पहला मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जिस अल्लाह ने हमको बनाया, ठीक है, एक मकसद से बनाया हमको। ठीक है। हमारा मकसद इस दुनिया में आके खा के पी के फिर मतलब सबको तो जाना ही होता है इस दुनिया से। ये नहीं होना चाहिए कि आगे इस दुनिया में कमा लिया, खाया पिया, मर गए, बस हो गया। ठीक है। हमारा जो मकसद होना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमको रिसोर्सेज दिए हैं, ठीक है, दिमाग दिया है, ठीक है, माशाल्लाह से मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान पैदा हो गए। ठीक है। तो इस सब का हम पे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस खालिक ने हमको बनाया, उसने जो हमको रिसोर्सेज दिए हैं उनका हम भरपूर इस्तेमाल करें। दिमाग दिया है सबसे बड़ा रिसोर्स, जो इंसान को डिस्टिंग्विश करता है बाकी सब जानवरों से। ठीक है। तो इसीलिए हिसाब भी किसको देना है? इंसानों को देना है, वरना जानवर भी तो खाते पीते हैं, मरते हैं। ठीक है। हमारे पास एक डिस्टिंक्टिव फैक्टर क्या है? वो इस दिमाग का है। तो ये दिमाग जो है एक बहुत ही खुसूसी रिसोर्स है जो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, और इस लेवल का दिया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो दिमाग तो जानवर के पास भी होता है, छोटा मोटा, रूडिमेंट, राइट। तो इस दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है। कैपेबिलिटीज इंसान में बहुत होती हैं। एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है, जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, हमने कुछ एक प्रोफेशंस को बना रखा है कि भाई बस यही प्रोफेशन है, या तो हमको डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या कुछ और पोस्ट होगा वो बनना है। मगर अल्लाह ताला ने हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं बनाया है। सारे लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो बाकी क्या करेंगे? है ना। हमको मतलब टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है इस मतलब दुनिया में। टीचर्स भी, किसी टीचर भी बनना है, पॉलिटिशियंस भी बनने हैं लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो करना है, गवर्नमेंट में भी बाकी सारे डिपार्टमेंट्स चलाने हैं। ठीक है। हर एक का मतलब कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके लिए भी बंदे चाहिए। तो हर एक चीज में एक स्किल सेट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कि इट्स कॉमन कि आप क्लास में देखोगे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के पास डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं। अगर हम उनको फॉर एग्जांपल मैथ्स में रेट करेंगे तो वी विल बी एबल टू इजीली रेट करें, ये बंदा जो है सबसे बेस्ट है मैथ्स में, ये बंदा है जो बेस्ट है इंग्लिश में, राइट। तो अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ स्किल सेट बेटर होता है दूसरे से। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले कि मेरा दिमाग किस चीज में बेटर है। ठीक है। इफ यू लाइक मैथ्स, तो मैथ्स इज योर थिंग, आपको वो अच्छा लगता है करना। उसके दो फायदे होते हैं। एक चीज तो ये कि उस स्किल सेट में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। ठीक है। अगर कोई बंदा है वो बहुत ही बढ़िया स्पीकर है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है वो बहुत ही अच्छा मतलब मैथमेटिक्स आता है या फिजिक्स आता है उसको, अगर उस मैथमेटिक्स वाले या फिजिक्स वाले को बोलेंगे भाई आके स्पीच दे दो, उसका स्पीच उतना इफेक्टिव नहीं होगा कंपेयर टू जो दूसरा बच्चा है जिसका स्किल सेट यही है कि भाई वो स्पीच बहुत अच्छा करता है। ठीक है। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। डोंट मेक दिस स्टीरियोटाइप कि नहीं भाई मुझे बस
MBBS या BTech या लाइक IAS KAS यही सारी चीजें करनी है, ठीक है। सारी स्किल सेट्स हैं इस दुनिया में, बहुत सारी हैं, आप हर एक चीज में एक्सेल कर सकते हो। आप कोई भी चीज ले लो, लाइक इवन इफ इट्स लाइक स्पोर्ट्स, राइट। स्पोर्ट्स में भी काफी सारे लोग सक्सेसफुल हैं, है कि नहीं? आसानी से मिला उनको? नहीं मिला। हर एक को जद्दोजहद करनी पड़ती है हर एक फील्ड में, लेकिन ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्किल सेट है क्या चीज मुझे अच्छी लगती है, अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग को किस चीज के लिए अच्छा बनाया है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करना है आपको। उसके बाद उस फील्ड में इंसान को देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास अवेलेबल। कभी भी ये मत सोचो कि ये तो मतलब कोई बंदा, अगर इंसान देखे फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट तो सबको पता होगा इधर पे, राइट। लाइक जो भी क्रिकेट का फैन होगा बोलेगा भाई आई वांट टू प्ले एज गुड एज फॉर एग्जांपल विराट कोहली, सब चाहते हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं उसके लेवल का क्रिकेट में कभी खेल ही नहीं सकता, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ये कभी मत सोचो कि मैं कर ही नहीं सकता। यू कैन, अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, आप कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी बंदा अपने जो उसके स्किल सेट्स होते हैं उनका मतलब 30-40% भी इस्तेमाल करता है, इतना भी नहीं करता। जो करेगा यू विल सी द कलर्स। और दूसरी चीज ये फायदा है इसमें कि जो मैं बोल रहा था आपको कि आपके स्किल सेट में आपको कोई बीट नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें लाइफ का एक मेजर पार्ट जो होता है आपका जिंदगी का, वो आप फॉर एग्जांपल मैं टीचर की बात करूं, ठीक है। आप टीचर बने, स्कूल में पढ़ा रहे हो, कितने साल पढ़ाओगे? लाइक इट्स अ लॉन्ग टाइम, 20 साल 30 साल 40 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपके 40 साल जो जिंदगी के हैं, अगर ये ऐसे गुजरे कि फॉर एग्जांपल आप टीचर बनना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, लेकिन आप सोचा कि चलो बन गए भाई टीचर, बन गए। 40 साल आपको ये जॉब बहुत ही बुरी लगेगी। सुबह आप निकलोगे एकदम मूड खराब होगा, यार आज जॉब पे जाना है, ठीक है। शाम को ये आपकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी अगर आप उस चीज को लाइक नहीं करोगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो चीज आप करना चाहते हो उसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और एंजॉयबल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो यही एक वजह है कि इंसान को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए पहली चीज कि मेरे अंदर है क्या। ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं भाई मैं ये कर ही नहीं सकता या इसका कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। हर एक चीज का स्कोप है। आप कोई भी फील्ड में देखो, जो भी उसके टॉप बंदे हैं जिन्हें उस फील्ड में एक्सेल किया हुआ है, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। और सक्सेस में इतना ही खाली नहीं होता है कि भाई मतलब एज आई सेड इन द बिगिनिंग कि भाई मैं किसी पोस्ट पे पहुंचा या मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए या कुछ और किया या बहुत नाम है मेरा इस मतलब दुनिया में, लोग जानते हैं मुझे, आई एम सो पॉपुलर, राइट। वो एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमको इस दुनिया में भेजा है, पहले तो मैंने बोला कि रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना है जिसमें दिमाग करना है, और दूसरा है आपको ये देखना चाहिए कि उसमें ह्यूमैनिटी का फायदा क्या होगा, मैं इस दुनिया को वापस कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो मुझ पे रिस्पांसिबिलिटी डाली है वो मैं कैसे फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ एक ही तरीका नहीं है फुलफिल करने का, बहुत सारे तरीके हैं फुलफिल करने के। बच्चों को पढ़ाओ, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। और अब जब आप अपनी मेहनत के बाद, इस सब के बाद ये फैक्टर इसमें डालोगे कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ तो मतलब अल्लाह ताला का हुक्म है उसको मतलब मैं पूरा कर रहा हूँ, तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन आएगा चीजें करने में, ठीक है। तो मोटिवेशन जैसे मैं आपको बोल रहा था वो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप एक स्ट्रेट पाथ पे या अपने गोल पे बने रहें। तो मोटिवेशन कैसे आता है? बहुत सारी चीजें हैं। इंसान का, मुसलमान का पहला मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पे एक फर्ज है जो अल्लाह ताला ने मुझ पे डाला है कि भाई आई हैव टू डू समथिंग, वरना मैं दुनिया में आता नहीं, ठीक है। तो पहली मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि एक अच्छा मुसलमान बनना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है कि जो उसने मुझे अता किया था उसमें मैंने किया क्या। फिर दूसरे मोटिवेशंस भी आते हैं अपने माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी मतलब परवरिश में। आपने देखा होगा कितने सारे डिफिकल्टीज से हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं, ठीक है। उनकी खुशी के लिए देखना चाहिए इंसान को। ये चीजें कुछ हेल्प करती हैं इंसान को मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, बट ये ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि आपको डिप्रेस करे कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं या मैं कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाया। हमेशा ये सोचो कि अब के बाद अच्छा क्या हो सकता है। आज तक जो हुआ सो हुआ, उसका तो हम बदल नहीं सकते, उससे हम सिर्फ सीख सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ।
और बहुत ही कॉमन ये भी है कि लोग बोलते हैं कि भाई अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी इसलिए मैंने किया। सारी चीजें अल्लाह ताला की इजाजत से होती है, ठीक है, इजाजत से होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान कोई गलत काम करे तो बोलेगा नहीं अल्लाह की मर्जी से हुआ, ये उनकी इजाजत से हुआ, लेकिन किया आपने, इसलिए तो आपको उसका जवाब देना। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है जिससे आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। तो मोटिवेशन इंसान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो इंसान को बांधे रखती है कि वो जो पाथ है अपना वो फाइंड आउट करने के लिए। और हमेशा जब आप अपना गोल बनाओगे, कोई फॉर एग्जांपल कोई बंदा चाहता है कि मैं आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करूं, ताकि मैं, इतना नहीं है कि बस मुझे आईएएस ऑफिसर बनना हो गया, ताकि मैं खिदमत कर सकूं लोगों की, जो अल्लाह ताला ने मुझ पे रिस्पांसिबिलिटीज डाली है वो उनमें से मैं एटलीस्ट कुछ तो अदा करूं। जब आप वो गोल बनाओगे फिर ये नहीं सोचना है कि भाई आईएएस इतना डिफिकल्ट एग्जाम है मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक गोल का एंड स्टेज मतलब एंड रिजल्ट वही होता है जो आपको अचीव करना है, लेकिन उसके हर एक के एक बेबी स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूं कि अरे भाई तुम लोगों को 1 महीने के अंदर तक चल के दिल्ली जाना है, आधे बंदे तो पहले ही मान जाएंगे कि भाई दिल्ली कहां पहुंचेंगे क्योंकि बहुत दूर है ये। लेकिन अगर ये सोचो कि एक दिन में मुझे श्रीनगर तक पहुंचना है या सोपोर तक पहुंचना है, ठीक है, दूसरे दिन मुझे उससे आगे फॉर एग्जांपल श्रीनगर पहुंचना है, फिर अनंतनाग पहुंचना है, फिर जम्मू पहुंचना है, ऐसे अगर आप अपने गोल को डिवाइड करोगे तो आसान हो जाता है ना। एक दिन में उधर तक जाना तो ठीक लगता है, लेकिन उधर पहले ही अगर आप एंड पे देखोगे तो वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज की जो दुनिया है इसमें हर एक चीज अवेलेबल है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जमाने में तो पहले फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, वो तो बाद में आ गए, इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तो हमारे पास जो कुछ होता था अपने टीचर्स से समझते थे या कोई बड़े मिलते थे उनसे समझते थे या बुक्स में से पढ़ते थे। आजकल तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर जगह। तो हमेशा अपने गोल को डिवाइड करो मतलब स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स में, जो आपको लगे कि ये मैं अचीव कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आप बेसिक सी एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 9th में हैं या 10th में हैं तो 10th का एग्जाम है, ठीक है। ये नहीं है कि बस 10th का एग्जाम में मुझे टॉप मार्क्स लाने तो बस हो गया मेरा काम, नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे नहीं यार 10th का मार्क्स किस काम का है, आई डोंट इवन नीड टू स्टडी, ठीक है, पास हो जाएंगे आगे तो फिर भी मैं एलिजिबल हूं, ये भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ये 10th को एक फॉर एग्जांपल एक इंक्रीमेंटल स्टेप लेना है कि भाई 10th का एग्जाम है, मुझे आई हैव टू एक्सेल, आई हैव टू डू माय बेस्ट, but it's not just for the sake of hey I'll get my marks. Even if you score top marks in 10 and then you don't follow the rest, you will still fail in life, you will not achieve anything. तो आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे कुछ समझना है, ये 10th में मैं पढ़ रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है कि भाई मुझे क्वेश्चन याद हो गया तो जाके वहां पे लिख दिया और हो गया मेरा काम। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ही है यहाँ पे, इसमें एक सबसे बड़ी डिफरेंस जो मैंने देखी है अपनी जिंदगी में वो ये है कि यहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं मार्क्स के ऊपर, ठीक है। मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट, इट्स वन ऑफ द पैरामीटर्स जो हम देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा किया। बट अगर इंसान यही सब देखे और नॉलेज हासिल ना करे, आपका 10th गया, आपको अगर कुछ याद नहीं रहा कि हमने किया क्या, सीखा क्या, गया, तो फिर आपको क्या मिला, मार्क्स मिले और कुछ नहीं मिला, वो जिंदगी में आपको काम किसी के नहीं आएगा। आपको समझना है कि ये 10th का जो रीजन होता है ना, ये क्लासेस क्यों होते हैं, नहीं तो हम पहले से शुरू करते हैं एंड वाला पढ़ना, 10th नर्सरी में ही 10th का पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेबी स्टेप्स क्यों होते हैं, हमेशा हम छोटे से बढ़कर पहले नर्सरी में जाते हैं, फिर एलकेजी में जाते हैं, फिर एमकेजी में जाते हैं। हर एक क्लास एक फाउंडेशन होती है नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, और फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं हुई तो ऊपर आकर उसके आप कुछ भी बनाओगे वो कभी कामयाब नहीं रहेगा। तो हर एक क्लास में जब आप होंगे, आप मेक श्योर करें कि हम जो उस क्लास का मकसद है कि वो जो पीस ऑफ नॉलेज है उस पूरे साल में वो आपको अंडरस्टैंड करना है। जब आप करोगे इंशाल्लाह यू विल सी कि चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। आप सबने भी देखा होगा जब आप 10th या किसी भी क्लास के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, यूजुअली क्या करते हैं हम लोग कि एग्जाम का डेट शीट निकला तो पढ़ाई शुरू, है ना, तब तक तो कोई पढ़ता है नहीं, तब भी सब बोलते हैं यार ये तो इतना आसान था, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा, काश मैंने पहले पढ़ा होता, आज मुझे इतना स्ट्रेस नहीं होता है। एक चीज का जो हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जिंदगी में एक ही चीज दोबारा नहीं आती, वो है टाइम। टाइम विल नेवर कम बैक अगेन। मैं आज चाहूं कि मैं आज जाके 10th में फिर से पढूं, नहीं हो पाएगा।
cannot happen. Once it's gone, it's gone. मैंने पर्सनली अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा फॉलो करी है मेरे क्लासेस में, वो ये है कि मैं हमेशा सोचता था एग्जाम से पहले कि अगर मैंने इस क्लास में कुछ भी मिस किया, मुझे दोबारा कभी टाइम नहीं मिलेगा वापस आके ये समझने के लिए। या हमारे एग्जाम्स में क्या भी होता है कि यूजुअली लाइक फाइनल एग्जाम देखो तो आपको हमेशा ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक 8 क्वेश्चंस हैं तो 5 करो या 6 करो, ठीक है। तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई अगर 8 क्वेश्चन में 8 चैप्टर से आ रहे हैं तो मुझे तो 5 ही करने हैं, मैं 5 चैप्टर पढ़ लूंगा, मेरे 5 क्वेश्चन निकल गए, बाकी 3 रह गए। लेकिन आपने 3 चैप्टर छोड़े ना। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी है कि मैं कभी 5 पे लिमिटेड नहीं रहता था। मैं बोलता था मैं 8 के 8 करूंगा। हाँ, इवन तो मेरे दिमाग में भी इतना नहीं था कि नहीं भाई मुझे सीखने के लिए या कुछ और के लिए मैं 8 पढ़ूंगा पूरे। मेरे दिमाग में ये होता था कि व्हाट इफ इन 5 में से कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया और मुझे लगा कि मैं दूसरे चैप्टर वाला जो क्वेश्चन है वो बेटर कर सकूं, ठीक है। इसलिए मैं सारे 8 पढ़ लेता था हमेशा, और इससे बहुत ज्यादा आसानी होती है इंसान को जब इंसान एग्जाम में आता है। तो आपका एग्जाम भी आसान हो गया। और दूसरी चीज ये कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ा उस क्लास में, तो आपको जो उस क्लास की पूरी नॉलेज है वो हासिल होगी। तो इसीलिए खुद को कभी लिमिट मत करो, हमेशा बड़ा सोचो, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। और मोटिवेशन अपनी, मैंने जैसे आपको बोला, मोटिवेशन यही होनी चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, इस दुनिया को वापस कुछ दे सकूं, जो मुझ पे रिस्पांसिबिलिटीज हैं मेरे अल्लाह की तरफ से, मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरे खुद की तरफ से, वो मैं पूरी कर सकूं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन के बाद सेकंड आता है अपना जो गोल है उसको कैसे हम इंक्रीमेंटली डिवाइड करेंगे स्मॉल स्टेप्स में, जो हमको लगे कि अचीवेबल है। अभी जाके अगर कोई 10th का बच्चा आईएएस की पढ़ाई शुरू करेगा तो उसको तारे नजर आएंगे बहुत सारे। जरूरी नहीं है कि आपको अगर आईएएस करना है तो आपको 10th में ही मतलब आईएएस का जो सिलेबस है वो शुरू करना है। 10th में आप 10th का पढ़ो, 11th में आप 11th का पढ़ो। जब आप वहां पहुंचोगे आप खुद ही वहां तक पहुंच गए हो। तो बड़े गोल को अचीव करने के लिए स्मॉल जो गोल्स हैं वो आइडेंटिफाई करो, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अचीव करो इंशाल्लाह। और क्या भी होता है कि जब आप ये छोटे-छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हो, फॉर एग्जांपल मुझे 5 दिन के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दी, श्रीनगर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि श्रीनगर फॉर एग्जांपल यहां से अगर 90 किलोमीटर्स है या 80 किलोमीटर्स है या 50 किलोमीटर्स है, व्हाटएवर इट इज, मैं 5 दिन में इसको डिवाइड करूंगा। से फॉर एग्जांपल एक दिन में मुझे 15 किलोमीटर निकालने हैं। जब ये एक दिन खत्म होगा, मैं देखूंगा कि मैंने 15 किलोमीटर निकाले, तो मुझे लगेगा कि यस इट इज अचीवेबल, राइट। क्योंकि जो मैंने इस दिन के लिए स्पेसिफिक टारगेट रखा था वो मैंने अचीव किया, तो अगले दिनों में भी ये अचीव कर पाऊंगा, तो मैं श्रीनगर आराम से पहुंच जाऊंगा। वरना अगर मैं एक दिन के बाद बोलूंगा कि भाई मैं 15 किलोमीटर निकाला, फिर भी मेरे दिमाग में ये डाउट होगा, शायद मैं 5 दिन के बाद नहीं पहुंच पाऊंगा। जस्ट बिकॉज़ आपने ये टारगेट रखा था कि एक दिन में मुझे ये अचीव करना है और आपने वो टारगेट को अचीव किया, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने अचीव किया। कंपेयर टू अगर आप विदाउट टारगेट चलें और आप यही 15 किलोमीटर निकालो, आपके दिमाग में फिर भी डाउट होगा, शायद मैं ना कर पाऊं। तो ये स्मॉल जो टारगेट्स हैं ये रखा करो, और फिर देखो आपको लगेगा कि यस आई एम प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स माय फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है। और तीसरी चीज, हमेशा खुद को ओवरबर्डन मत करो, अपने दिमाग को ओवरबर्डन मत करो कि यार मतलब शायद मेरे से ना हो पाए, शायद मेरे से ना हो पाए। जैसे मैंने बोला, आपसे उतना ही हिसाब लिया जाएगा जितना आपको दिया गया है, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है, इसी लेवल का दिया है, हमसे उसी का हिसाब मांगेगा। जो हमारे पास नहीं है उसका हिसाब नहीं होगा। तो खुद को ओवरबर्डन मत करो, हमारे तक कोशिश है, ठीक है। कोशिश भरपूर करो, रिजल्ट देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है। और इंसान अल्लाह ताला से क्या कर सकता है, मांग सकता है कि अल्लाह मेरे लिए ये चीज आसान कर दे, ठीक है। मेरी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं अल्लाह ताला से मांग सकता हूँ कि अल्लाह मुझे ये मोटिवेशन दे कि मैं इस चीज को कर सकूं, मेरी इंटरेस्ट बढ़ा दे इस चीज। ये सब चीजें हमारे हाथ में हैं और ये इंसान को करनी चाहिए। और जितना हम अल्लाह ताला के क्लोज रहेंगे, उतना आप देखोगे आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सुकून रहेगा, बहुत ही ज्यादा सुकून रहेगा। और हमेशा इंशाअल्लाह अच्छी मोटिवेशन रहेगी, इंसान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा, ठीक है।
और आई थिंक लाइक यू नो मैंने बहुत बोल दिया ऑलरेडी। मैं चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज से रिलेटेड आप मुझसे वो पूछें, बिकॉज आई थिंक दैट इज मोर यूजफुल। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और शायद मेरी जो मतलब दिमाग की थिंकिंग है, अभी मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस आए हैं, तो शायद मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि कोई चीज समझना बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए शायद वो आसान ना हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे खुल के शेयर करें कि आपके दिमाग में क्या डाउट्स हैं, कौन सा क्वेश्चन है, और मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको एड्रेस कर सकूं। शायद होने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फील फ्री। मुझे लगता है कि कोई कश्मीरी में भी सवाल पूछना चाहता है, कैसे भी पूछना चाहता है, पूछ। बिस्मिल्लाह।